करते हो और काम नहीं होता तो तुम विचार करते हो मैं दूसरी बार ना करूं। एक बार शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, छोड़ना नहीं, जब तक ना सुने दरवाजा मत छोड़ो। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। फिर नहीं छोड़, पकड़ लिया पकड़ लिया, अब नहीं छोड़। एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़। परीक्षा लेगा। गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कब सोने के होंगे? एक संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो सकती है? गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? नहीं। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं झूठी नहीं होने देता। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है। उसको पूरा मैं करता हूं, फिर जवाबदारी मेरी है कि मैं पूर्ण करूं उसको। तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं? इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा, जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए। गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले पार्वती, ए उमा, ए गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था। घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे। उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी। उसके पंख की रज पूरे घर में गिरती थी। तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट गए। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटे, पाप कटते से ही जैसे इसके 1 साल में पाप कटे, उनके भी 1 साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के, स्वर्ण के। क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहाँ कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहाँ पर आते हैं। इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हैं। इनके चरणों की रज जब उड़ती है, कपड़े पर लगती है, हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है वो रज से। माता लक्ष्मी, जिनको भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है।
शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी मैं अश्वी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। निर्माण करा और करते से श्राप था, दूसरे दिन लक्ष्मी जी अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। शरीर है, लक्ष्मी जी ने विचार करा अगर मैं घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, तो फिर मंदिर नहीं बना सकती, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, मैं अपने हाथ से शंकर का शिवलिंग नहीं बना सकती। हां, अश्व बनने के बाद में, घोड़ी बनने के बाद में, अश्वी बनने के बाद मैं भगवान को भज तो सकती हूं, पर शिवलिंग नहीं बना सकती। शिवलिंग बनाने के लिए शरीर मिला है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरा भी असली स्वरूप है, तो मैं शिवलिंग का निर्माण कर लेती हूं। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनके गांव में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में जहाँ रहती हैं वहाँ शंकर जी का मंदिर नहीं था, पर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलकर माताओं ने अपना पैसा, अपने पर्स का पैसा इकट्ठा कर लगाकर, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बुजुर्ग माता हैं, युवान माता हैं, सब ने मिलकर अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में, अपने अपने नगर में, अपने अपने इलाके में जहाँ वो रहती हैं वहाँ शिवलिंग का निर्माण करवाया। वहाँ शंकर के शिवलिंग का निर्माण, वहाँ शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करवाया। और भगवान शिव के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण करवाया, शिवलिंग का निर्माण करवाया, शिवलिंग को स्थापित करवाया, भगवान के मंदिर को स्थापित करवाया। हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शरीर का सदुपयोग करा। अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, और भगवान ने यदि आपको धन दिया है, वैभव दिया है, सत्ता दी है, भगवान ने आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ दिया है, तो कभी जिंदगी में बन सके कोई शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बैठ रहा हो, कोई शिव मंदिर का, हाँ, धन, पैसा, हमने पहले भी कहा लक्ष्मी, बेटी और गाय, गौ माता, लक्ष्मी और बेटी, 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी ऐसे वैसे को मत दे देना, क्योंकि बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। गाय, गौ माता का दान ऐसे वैसे को मत कर देना, क्योंकि गाय अगर कसाई की यहाँ कटेगी तो गौदान करने वाले को रोना पड़ता है। पैसा ऐसे के हाथ में मत देना कि उसने लिया, शाम को मदिरा में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मैं खाने में लगा दिया, और बाद में तुम्हें रोना पड़ता है। लक्ष्मी, गाय और बेटी, 50 बार विचार करना तब किसी को दीजिए। अच्छी जगह दीजिए, गलत जगह मत दीजिए, रोना पड़ता। तुमने देख लिया कि कहीं शंकर जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, हां, तुम्हें विश्वास है कि यह लगाएगा तो दो, नहीं तो खुद अपने हाथ से रेत हो, सीमेंट हो, बालू हो, जो तुम दे सकते हो वो करना चाहिए। शरीर है मनुष्य का, उसका प्रयोग जो मानव देह का प्रयोग करें।
लक्ष्मी जी ने विचार कर लिया मैं अश्वी बन जाऊंगी, मैं घोड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती। ये मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का अगर शरीर मिला है तो इसमें जो कर सकते हो, भजन कर सकते हो, गुणगान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, भूखे को भोजन करा सकते हो, प्यासे को पानी पिला सकते हो, किसी बीमार की औषधि करा सकते हो, किसी को तकलीफ है उसको सुख प्रदान कर सकते हो इस मानव के शरीर से। इसके बाद ना जाने कौन सी योनि होगी, कौन सा शरीर होगा, किसको मालूम। किसको मालूम कौन सा शरीर मिलने वाला है। अरे भाई, अरे मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी भी बेटा कभी कभी, होती है अपने धूला में शिव पुराण कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने धूले में शिव पुराण कभी कभी, ये मिली है उससे प्राप्त हो। जो मिली वो छूटे ना। लक्ष्मी जी को जो शरीर मिला था उसका प्रयोग करा, शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव, बाद में अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। अब शिवलिंग नहीं बना सकती, शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अब घोड़ी का स्वरूप है, अश्वी का स्वरूप। जंगल जंगल घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर फिर रही है। क्या करती हैं? शिव जी के सामने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अश्वी ने करा है, लक्ष्मी जी ने करा है, उस शिवलिंग के पास घूमती रहती, फिरती रहती। आज लक्ष्मी जी का हृदय रुदन कर रहा, रो रहा। कभी कभी पशु, पक्षी, जानवर भी रोते हैं।
पशु पक्षी जानवर भी रोते हैं। जितने मांस खाने वाले हैं, जितने मांस का भक्षण करने वाले हैं, वो एक विचार करना, तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा चोट लगता है तो तुम्हें दर्द कितना होता होगा, तुम जिस जीव को खा रहे हो उसको कष्ट कितना होता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, ये अपने भीतर विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं हमने नहीं मारा, कसाई ने मारा, दूसरे ने मारा। मारा भले दूसरे ने हो, पर उसके हकदार तुम बने हो, इसलिए भोगना तुझे भी पड़ेगा, तुझे भी। थोड़ी सी जिह्वा का स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। ए मेरी जीजियों, ए धूलिया वाली जीजियों और मेरे धूलिया के जी जाऊं, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। अपनी वाणी से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प लेकर जाओ कि मेरे अंदर की कोई गलत बात है, मेरे अंदर अगर कोई गलत चीज है तो मैं अब छोड़ दूंगा। मैं बाबा का रुद्राक्ष गले में धारण करूंगा, मैं बाबा का चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, तो मैं गलत भोजन, गलत मांसाहार नहीं करूंगा। मैं गलत भोजन नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों का धारण नहीं करूंगा। यह हमारे चित्त वृत्ति में आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए। जब कसाई गाय को लेकर जाता है ना, गाय सब दूर देखती है, सब जगह। कोई मुझे बचा सकता है क्या? रोती भी है, बिलखती भी है, सब जगह दे। कोई मुझे बचा सकता, कोई मुझे रोक सकता, पर उसको कोई निर्णय नहीं मिलता, तब रोती है। अश्वी, माता लक्ष्मी आज घोड़ी का स्वरूप धारण करी है, माता लक्ष्मी आज अश्वी का स्वरूप धारण करी है। और माता लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, आंख में से आंसू जो गिर रहा था, वो आंसू देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी ने करा था, उस शिवलिंग पर अश्वी घोड़ी बनी। माता लक्ष्मी की आंख के आंसू गिर रहे थे। वो अश्रु जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरना थे, वो आंसू लक्ष्मी जी के जो जलाधारी थे। समझिएगा, ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे, भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा, आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है, उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं। पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है?
तो महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव ज़्यादा से ज़्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेवों को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो माँ जगत धात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है। चलो और सरल भाषा में समझ जाओ, मेरी धूलिया की जीजियों, बहुत सरल भाषा में समझो। अगर ये समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में ही समझो। तुम्हारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हो, सेविका हो, दासी हो, वो कभी सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है। वो किससे कहती है? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो काम करने वाली होती है, अगर वो काम कर रही होती है, वो सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 की जरूरत है, कि 10,000 की जरूरत है, कि 5,000 की जरूरत है, कि 600 रुपए की जरूरत है। वो किससे कहेगी? सीधे सेठानी जी से। भाभी जी, माता जी, जीजी, ओ जीजी, बच्चे की फीस जमा करना है, क्या मुझे 600 रुपए दे दोगी? सेठानी चिल्ला के दौड़ती है, अभी तो दी थी तेरे को अगले महीने में, फिर मांगने आ गई तू। जी जी, अब किसके पास जाऊं? आप ही तो हो ना। मैं किससे कहूंगी? कहूंगी तो आपसे। जी जी, आप दे दोगी ना? एक बार जी जी मना करेगी, 2 बार मना करेगी, आखिरी में माँ माँ होती है, स्त्री स्त्री होती है, नारी नारी होती है, दिल पसीज जाता है, निकाल कर 500 रुपए ला कर दे। ले, कब देगी तू? दे दूंगी मैं। मालूम पड़ा वो काम छोड़ के दूसरी जगह चली गई, परंतु इसको मलाल नहीं है। हो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, गया ना, कोई बात नहीं, चले गया ना, कोई बात नहीं, मलाल नहीं। स्त्री नारी का दिल हृदय पसीज जाता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब जगत जननी जगदम्बा के उस जलाधारी पर आता है, तो मां तुरंत जल चढ़ाने वाली नारी के हाथ को देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, उसके भाव को पढ़ लेती है, और मां जगत धात्री दुर्गा भवानी मां शंकर जी से कह देती है, जो सुबह जल चढ़ाने आती है ना, बड़ी दुखी है, आप कृपा करो ना उस पर, आप करुणा करो ना उस पर, आप दया करो ना उस पर। आप कृपा करो। और दरबार है भोले का, भोले दर्द मिटाते हैं। ये शिव का द्वार है। पार्वती जी शिव जी से कहती है, तुम्हारे दरवाजे पर कोई जल चढ़ाने आया, तुम्हारे दरवाजे पर कोई एक लोटा जल समर्पित करने आया, उसके दुख को देखकर आप दुखी होना है, आप कैसे ना माने? एक बात हमने पहले कही कथा में, आप लोगों के स्मरण में होगा, शरीर में रोग है, बीमारी है, तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार खाओ। हाँ, थोड़ा मुंह छार छार हो जाता है, थोड़ी जिह्वा छार छार हो जाती है, थोड़ा स्वाद कम आता है। अगर चबाकर नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, छार छार हो रही है,
तो हमने पहले भी कहा उस बेलपत्र को ऐसे हाथ में रगड़ कर पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निगल जाओ। पर उस बेलपत्र का प्रयोग क्या होता है, जैसे उस बेटी का 11 साल की लड़की का लीवर और किडनी दोनों डॉक्टर ने मुंबई में डैमेज कर दी, बता दिए और बताए डैमेज, पर उसने जो प्रयोग करा बाबा ने सुना और 11 साल की बच्ची का लीवर और किडनी वापिस काम करना प्रारंभ करा। हम शुगर है, बीपी है, थायराइड है, चर्म रोग है, सोराइसिस है, ऐसी बीमारियां जीवन में आती रहती है, पर वो बीमारियों का हल जरूर है, शिव तत्व पर हल। ये रुद्राक्ष का पानी कोई नहीं पीता था, कोई नहीं जानता था कि रुद्राक्ष का पानी भी पिया जाता है। रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस पानी को, सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उस पानी को पिया जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष बाहर तक गया, काशी तक गया और रिसर्च करा गया कि आखिर रुद्राक्ष के जल से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है। आपने भी अखबार की रिपोर्ट पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, रुद्राक्ष के जल से लीवर किडनी कैसे ठीक हो रहा है। रिसर्च करा गया 14 चूहों पर, जिन चूहों को कैंसर हो गया था उन चूहों पर, कैंसर वाले चूहे पर रिसर्च करा गया और रुद्राक्ष का जल का प्रयोग करा गया। तब रिसर्च सेंटर में रिसर्च में निकला कि रुद्राक्ष का जल इतना कारगर है कि कैंसर को भी समाप्त कर सकता है। वो बल है उस रुद्राक्ष में। स्त्रियां कहती हैं कि हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, हम रजस्वला हो जाते हैं। स्त्रियां कहती हैं हम गर्भ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बेटियां कहती हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बेटे कहते हैं हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर के इस भाग के अंतर्गत हृदय के नजदीक में रुद्राक्ष, जिसके गले में लाल धागे में हो, चाहे स्वर्ण में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे जिस भाव से आप रुद्राक्ष को धारण कर रहे हो, भले लाल धागे में पहन रहे हो, अगर एक रुद्राक्ष सीहोर का तुम्हारे पास में है या रुद्राक्ष तुम्हारे गले में डला हुआ है, तो इतना विश्वास रखना कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे करीब में आ नहीं सकती जब तक रुद्राक्ष तुम्हारे करीब में। लोग रुद्राक्ष कब पहनते हैं? जब बीमारी आ जाती है। फिर पंडित जी से पूछते हैं महाराज जी बताओ क्या करें, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, रुद्राक्ष धारण कर लो। कौन सा मुखी पहनूं? 1 मुखी पहनूं, 5 मुखी पहनूं, 7 मुखी पहनूं, 10 मुखी पहनूं, 14 मुखी पहनूं, 21 मुखी पहनूं? शिव महापुराण की कथा कहती है 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए गए हैं।